हरियाणा में कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं को लेकर बेशक प्रदेश सरकार नजर बनाए हुए हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ते कोरोना ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इसे लेकर सरकार ने टीमों का गठन कर गांव डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने के आदेश दिए हैं। बावजूद इसके विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने सरकार पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के बजाय झूठी घोषणाओं और दावों के पुलिंदे बांधने का आरोप लगाया है। कुमारी शैलजा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। संक्रमितों और मृतकों के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के हालात यह हैं कि मरीजों के परिजनों को खुद मरीजों की देखभाल करनी पड़ रही है। प्रदेश के अस्पतालों में डॉक्टर्स व स्वास्थ्य कर्मियों की कमी बनी हुई है। पिछले कई दिनों से फील्ड से जो रिपोर्ट मिल रही है उसके अनुसार हरियाणा प्रदेश के गांव में ज्यादातर ग्रामीण इस समय बुखार, खांसी और जुकाम की चपेट में हैं। ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति बदतर हो चुकी है। हम हरियाणा के किसी भी कोने की बात करें, गांव से बेहद ही गंभीर हालतों की खबरें आ रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना का कहर घर घर दस्तक दे रहा है। कुमारी शैलजा ने कहा कि रोहतक के टिटोली और हिसार के सिसाई गांव में 50 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। इस तरह पलवल जिले के गांव औरंगाबाद, मित्रोल से भी पिछले कुछ दिनों में ही 40 से ज्यादा मौतों की खबर आई है। इसके बावजूद सरकार द्वारा गांव में व्यापक स्तर पर अभी तक टेस्टिंग के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। था कोरोना का एकदम लॉकडाउन हुआ था और उस समय कुछ शायद लोगों को शुरू में लगा कि ये क्या चीज है, क्या है, लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं कि सरकार की इस तरह की नीति रही, नियत रही, कुछ भी कहिए, भारत सरकार ने देश को चेताया ही नहीं, बल्कि इन्हें शौक था कि एकदम अपने आप को ऐसे डिक्लेयर कर दें जैसे इनकी आदत थी, कभी थाली बंटवाना, कभी दिए जलाना, इस तरह से करते रहे ड्रामे उस समय में भी। और बाद में एकदम कह दिया कि हमने तो जीत हासिल कर ली है, फतेह कर ली है कोरोना पर, और हम तो दूसरे देशों को बचाने में लगे हैं, हम विश्व गुरु हो गए। अब इतना बड़ा मजाक अपने देशवासियों के साथ इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। हिसार में, पलवल में कई कई गांव ऐसे हैं जहां पर इतनी मौत हो गई, इतनी ज्यादा मौत हो गई है। फॉर एग्जाम्पल टिटोली में, सिसाई में 50 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। पलवल का औरंगाबाद है, मित्रोल, उसमें पिछले ये 10-15 दिन की बात है, 40 से ज्यादा लोग मर गए। ये गांवों का हाल बढ़ता चला जा रहा है। और गांव में आप जानते हैं कि लोग अपने टेस्ट ना करवा पाए हैं, ना करवा सकते हैं, और ना वहां की आप ऐसी स्थिति है, लोग समझते हैं कि बुखार है, और सरकार ने भी आंख नीच रखी। हमारी जो सुविधाएं हैं वो है ही नहीं, नाम मात्र है। क्या हुआ सरकार की अनाउंसमेंट्स का जो पहले किया था कि हर जिले में हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, क्या हुआ उसका? कोई स्वास्थ्य सुविधाएं कहीं पर चरमरा चुकी हैं। कुमारी शैलजा ने कहा कि कोरोना से जुड़ी दवाइयां और ऑक्सीजन की जमकर कालाबाजारी हो रही है। वहीं मरीजों को ना तो समय पर ऑक्सीजन मिल पा रही है और ना ही बेड मिल रहे हैं। वेंटिलेटर का तो भारी अभाव है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में ही ब्लैक फंगस बीमारी के कई मामले सामने आ चुके हैं। पिछले एक सप्ताह से ब्लैक फंगस बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों की भी कालाबाजारी शुरू हो गई है। कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा में कोरोना महामारी लगातार बढ़ रही है और टीकाकरण अभियान बेहद धीमी गति से चल रहा है। एक तरफ जहां कोरोना महामारी लगातार बढ़ रही है, वहीं सरकार की लापरवाही ने उपलब्ध वैक्सीन की बर्बादी व स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल दी है। वैक्सीन की बर्बादी के मामले में हरियाणा का स्थान पूरे देश में प्रथम है। हरियाणा में 6.49% वैक्सीन की डोज बर्बाद हो चुकी है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया कि आप सर्वदलीय एक बैठक बुला लीजिए, तो उन्होंने मुझ पर व्यक्तिगत रूप से किस तरह के प्रहार किए, कहा मैं शिष्टाचार नहीं जानती। क्या सवाल पूछना या सुझाव देना, उसमें ऐसी कौन सी बात है जो शिष्टाचार नहीं?
कुमारी शैलजा ने कहा कि उन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री को सर्वदलीय बैठक बुलाने का सुझाव दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनके इस सुझाव को अस्वीकार करते हुए उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी की। चंडीगढ़ से वी न्यूज़ के लिए कुमार रमेश की रिपोर्ट।